दिस इज बाय अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट चैप्टर्स के नोट्स के ऊपर। तो ये हमारे अब यहाँ से एनटीएससी तो खत्म हो चुकी है, तो अब हमारे 10th स्टार्ट हो चुका है। तो भैया हम 10th का रिवीजन कर रहे थे, तो सबसे पहले एसएसटी आई। तो हमने एसएसटी के नोट्स बना दिए डेवलपमेंट चैप्टर के। डेवलपमेंट चैप्टर बहुत सिंपल है और छोटा भी है, तो सबसे पहले इसके चैप्टर के नोट्स बनाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया हुआ है कि डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, डेवलपमेंट होता क्या है, और नेशन डेवलपमेंट क्या होता है, और जैसे कि कौन सा वेस्ट है। मैंने इसमें सिंपल से सिंपल एग्जांपल डाले हैं जो कि आपको मतलब समझ में आ जाए। जैसे कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले बता रखा है कि ये एक आइडिया होता है, और ये कंट्री का हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, तो ये करता है डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। मतलब कि एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने क्लियर वर्ड्स में लिख रखा है, जैसे कि फॉर एवरी पर्सन डेवलपमेंट मीन्स नॉट द सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल गुड मॉनसून और गुड क्रॉप है, वैसे ही बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंटल गोल है कि उसको लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने को मिले और लो टैक्स लगे उनके गुड्स के ऊपर जो भी वो जिस चीज में वो बिजनेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, फिर यहाँ पर बता रखा है कि देन हाउ टू चूज व्हाट इज बेस्ट। यहाँ पर देखो एलन की मॉड्यूल से लिखा हुआ है पूरा एक्सट्रैक्ट करके। अब मेन बात तो ये है कि जैसे कि एलन की मॉड्यूल से है, तो यहाँ पर आपको एक तो डेटा देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट। मेन चीज इन नोट्स की यही है कि यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट जो भी है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है, और ये देखो यहाँ से 15 क्वेश्चन तो यही हो चुके हैं, और इधर भी है फिल इन द ब्लैंक्स पे, यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। आंसर की मिल रही है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 2, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सब्जेक्टिव, आप इनके आंसर लिख के आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं विद आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में। फिर ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब देखो मेन बात ये है कि अगर आपको इसके मतलब पूरी फुल फॉर्म चाहिए, अगर आपको इसका कंटेंट मतलब बुक का ही कंटेंट चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। देन हाउ टू चूज व्हाट इज बेस्ट। तो यहाँ पर बेस्ट होता है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल वे में भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पीपल बेनिफिटेड इन मिनिमम कॉस्ट इज द डेवलपमेंट इज देयर इज द रियल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जैसा कि दे रखा है नेशन डेवलपमेंट इज पर्सन सिक्स डिफरेंट नेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि नेशन का डेवलपमेंट में क्या होता है कि हर एक पर्सन नेशन के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ उसका योगदान देता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जेंटली हमारे मन में क्या आता है डेवलपमेंट को लेकर की वजह, मतलब सेफली गुड रोड्स होने चाहिए, और रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है अच्छी अच्छी, तो वो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले कि डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है। अब ये चीज मैंने है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर सबसे मेन होता है उस कंट्री की इनकम को देखना। इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हम यहाँ पर अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आईएमआर लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो का यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीएमआई का है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बता रखा कि कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,236 है वो रिच कंट्रीज मानी जाती है, और ये लो कंट्रीज मानी जाती है। इंडिया का मैं बता दूं, इंडिया मिडिल कंट्री में आता है, मिडिल इनकम कंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पर बीएमआई के बारे में बता रखा है, बीएमआई का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है नीचे। और फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई के बारे में बता रखा है। यार यहाँ पर देखो, इस चीज को आप नोटिस कर लेना, ये इस राइटिंग मतलब ये जो लैंग्वेज है इसका थोड़ा सा यही है कि आई को जे की तरह लिखती है। तो ये आई है, जे नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर यूएनडीपी ये जे नहीं है। ठीक है, आई है वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट अगर करना है तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन तो होगा ही होगा, और अगर रिसोर्सेज का कंजम्पशन होगा तो डिप्लीशन भी होगा, इसी ये बात में थी। ठीक है, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रखा है। ये यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसे तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना ताकि वो बाद के लिए भी हम बचा सके। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है जो कि मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है। इसके बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है जो कि मैंने लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पर अब देखो नीचे ये आ गया पूरा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन।
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे तो आप इसको हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि ज़्यादातर मेनली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें आपकी ये लाइन आ सकती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे हैं। और मतलब इनकी जो मेन आता है बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन, वो मेनली पूरे पूरे सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और अगर आपको बुक का कंटेंट चाहिए तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल पे नहीं हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि अगला चैप्टर हमें कौन सा बनाना चाहिए। वैसे तो मैं अगला चैप्टर पावर शेयरिंग का बनाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।